बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा एडीएस पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बेटा साइक्लोअल्केन हम पढ़ रहे थे और साइक्लोअल्केन के रिएक्शंस में आखिरी रिएक्शन हमारे पास जो है बेटा वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बारे में आप जानते हैं कि ये हमने बेंजीन के लिए भी पढ़ी थी। तो हम कहते थे बेंजीन में हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे हम साइक्लोअल्केन बेटा बिल्कुल बेंजीन की तरह रिएक्शन करेंगी और जब साइक्लोअल्केन रिएक्शन करेंगी तो वो सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है ना वो उनके ऊपर आके लग जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप हमें कहाँ से मिला था, वहाँ पे हमें ये ग्रुप मिला था H2SO4 से। तो यहाँ पे भी बेटा सेम उसी तरह ही रिएक्शन होगा जिस तरह बेंजीन का रिएक्शन हमने पढ़ा था। तो बेटा सल्फोनेशन साइक्लोअल्केन जब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी कि फ्यूम्स की फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी तो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव जो है उनके बन जाएंगे। लेट्स सपोज कि बेटा ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जो फ्यूमिंग फॉर्म में है और ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन के बेटा जो है ना वो जैसे ही वो इसके साथ रिएक्शन करेगी तो हमें ये जो है वो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव जो है साइक्लोअल्केन का हमें मिल जाएगा। तो ये था बेटा सल्फोनेशन, एक छोटा सा रिएक्शन था। नेक्स्ट हम बेटा चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और आप लोग जानते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं। इनमें आ जाती हैं अल्कीन्स और इनमें आ जाते हैं अल्काइंस। अल्कीन और अल्काइन इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं क्योंकि इनमें मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा, हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज जो है ना वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती और उनमें जो है वो हाइड्रोजन की तादाद जो है वो नॉर्मल तादाद से कम होती है। उन हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान ये होती है कि इनमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। तो ये हमने यहाँ तक बेटा जो है ना वो डेफिनेशन पढ़ ली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अब बेटा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना ये दो मेन क्लासेस में होते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस में। पहले हम अल्कीन को स्टडी करते हैं फिर हम अल्काइन को स्टडी करेंगे। तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें एटलीस्ट जो है वो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो उसको हम कहते हैं अल्कीन्स। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद हो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अल्कीन्स। बेटा अल्कीन्स जो है इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को बता रहा है कि कार्बन एटम की तादाद कितनी है और जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन जो है बेटा उससे डबल होंगे। 2n का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम करेंगे तो हमारे पास जो हाइड्रोजन की तादाद हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। जिस तरह ये मेरे पास है जी 6 कार्बन है इसमें इस अल्कीन में, तो 6 को 2 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा C6H12 यानी 6 कार्बन वाली अगर अल्कीन है तो उसमें 12 हाइड्रोजन जो हैं वो होंगे। अब बेटा आपने याद रखना है कि अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स बेटा लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है ओलियम, ऑयल। ओलियम का मतलब है ऑयल। फिकेयर टू मेक कि ये ऑयल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कैसे इनके लोअर मेंबर्स जो हैं बेटा वो ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं जब हम इनको क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं अल्कीन का। तो बेटा ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं इसलिए हम इनको कहते हैं ओलिफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिफिन्स। तो बेटा अल्कीन में हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ऐसे अल्कीन वो हैं जिनमें कम से कम एक जो है ना वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाजमी हो, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा मोर देन 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं तो बेटा हम उनके नाम फिर चेंज कर देते हैं। जैसे अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे बेटा 2 डबल बॉन्ड होंगे तो हम उनको कहेंगे अल्का डाईन्स। अगर 3 डबल बॉन्ड हैं तो फिर हम उनको कहेंगे अल्का ट्राईन। ट्राई का मतलब 3, इन का मतलब डबल बॉन्ड, 3 ट्राई अल्का ट्राईन। अगर 1 डबल बॉन्ड है तो फिर मोनो होंगे वो अल्का मोनोइन कह देंगे उनको, या सिर्फ सिंपली अल्कीन कह देंगे। लेकिन अगर वो 2 डबल बॉन्ड हैं तो फिर हम उनको कहेंगे अल्का डाईन। और अगर 3 डबल बॉन्ड हैं तो फिर हम उनको कहेंगे अल्का ट्राईन। अब बेटा अल्कीन की जो है ना वो मज़ीद भी 3 टाइप होती हैं। लेट्स सपोज कि मैंने आपके सामने बेटा जो है ना ये
5 कार्बन एटम जो हैं वो लिख दिए। इनको मैं 3 बार जो है वो रिपीट कर देता हूँ। 5 कार्बन एटम को हम 3 बार जो है बेटा वो लिख देते हैं ताकि मैं इसकी टाइप जो है ना वो आपको बता सकूँ। तो लेट्स सपोज के अगर मेरे पास बेटा अल्कीन इस तरह की है कि जिसमें एडजेसेंट जो हैं वो डबल बॉन्ड आ गए हैं, यानी कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के दरमियान और इन दोनों कार्बन के दरमियान में भी डबल बॉन्ड है। तो इस तरह की अल्कीन को बेटा हम कहते हैं कम्यूलेटेड अल्कीन। क्या कहते हैं? कम्यूलेटेड अल्कीन। कम्यूलेटेड अल्कीन, ये जो कम्यूलेटेड अल्कीन होती है बेटा इसमें एडजेसेंट जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड आ जाते हैं। 2 डबल बॉन्ड होते हैं जो एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं, यानी कि 2 सेम कार्बन हैं। जिस तरह की अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन ने इधर भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ भी, और इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड बनाया है, दोनों साइडों में इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये जो कार्बन होती है बेटा, ये कार्बन जो 2 डबल बॉन्ड बना रही है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होती है। तो वो अल्कीन्स जिनमें एडजेसेंट डबल बॉन्ड आ जाएंगे, यानी कि एक ही कार्बन जो है वो 2 जो है वो डबल बॉन्ड बना रही है अपने इर्द गिर्द वाली कार्बन के साथ, तो इनको हम कहते हैं कम्यूलेटेड अल्कीन। और इसमें वो कार्बन जो 4 बॉन्ड जो है वो 2 पाए और 2 सिग्मा बॉन्ड करके बना रही है, उस अल्कीन को हम वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगी, और इस तरह की अल्कीन को बेटा हम अलीन भी कहते हैं। ये जो अलीन्स होते हैं बेटा एक कम्यूलेटेड अल्कीन होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको प्रिपेयर करना जो है वो आसान नहीं है। इनको प्रिपेयर करना आसान नहीं है, अलीन को प्रिपेयर करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं यानी अनस्टेबल होते हैं। लेकिन कुछ अलीन्स जो हैं वो उनको हम जानते हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं। इसके बाद बेटा अगर हमारे पास अल्कीन इस तरह की हो कि उसमें एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो इस तरह की अल्कीन को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन। इस तरह की अल्कीन को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड अल्कीन। कॉन्जुगेटेड अल्कीन बेटा जो होते हैं, कॉन्जुगेटेड अल्कीन जो होते हैं इनमें अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड जो हैं बेटा वो मौजूद होते हैं। अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड होगा तो एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा। बेटा ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन जो होती है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू रेजोनेंस। कॉन्जुगेटेड अल्कीन जो होती है बेटा ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। और अगर बेटा हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और उसमें 2 या 3 सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, फिर कोई डबल बॉन्ड आ जाता है, तो बेटा इस तरह की जो अल्कीन होती है ना उसको हम आइसोलेटेड अल्कीन कहते हैं। आइसोलेटेड अल्कीन जो है ये सिंपल नॉर्मल अल्कीन होती है। अब बेटा हमने इन तीनों की एग्जांपल जो है वो आपके सामने डिस्कस की हुई हैं कि 1,2-पेंटाडाइईन। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1,2-पेंटाडाइईन ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमें ये कार्बन ऐसी वाहद नज़र आ रही है जो इधर और इधर दोनों साइडों पे जो है वो डबल बॉन्ड बना रही है। तो ये कार्बन जो है बेटा ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और इसको हम अलीन कहेंगे। इसके बाद बेटा 1,3-पेंटाडाइईन जो है इसमें अगर हम देखें यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, फिर हमें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि इसमें अल्टरनेटिव जो है वो डबल और सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह की अल्कीन को बेटा हम कॉन्जुगेटेड अल्कीन कहते हैं। और ये जो अल्कीन है बेटा ये नॉर्मल अल्कीन है, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर 2 सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड सेपरेट हों 3 या 4 सिंगल बॉन्ड से, उस अल्कीन को हम कहते हैं आइसोलेटेड अल्कीन। अब बेटे जो आइसोलेटेड अल्कीन ये नॉर्मली अल्कीन जो हम होती है कहते हैं बेटा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। इनको हम इनके डबल बॉन्ड को हम ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं, यानी कि जो अल्कीन के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है बेटा उसको हम ओलिफिनिक डबल बॉन्ड भी कहते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन है जिनको हमने अल्काइन कहा, और अल्काइन में मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, यानी कि इस अल्काइन की पहचान ये है कि इसमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन 1 जो है चेन के अंदर किसी एक जगह पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लाजमी होगा, और इनको हम क्या कहेंगे? अल्काइंस। इनको हम क्या कहेंगे? अल्काइंस कहेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड जो बेटा होता है इसमें एक जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है और बाकी के जो दोनों बॉन्ड होते हैं बेटा ये पाई बॉन्ड होते हैं, यानी कि जब कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बनाती है तो उसमें एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं? पाई होते हैं। और इनका बेटा जो जनरल फार्मूला होगा इनका वो होता है CnH2n-2, CnH2n-2, यानी कि जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाती है तो डबल से ट्रिपल होता है तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं, यानी कि अल्कीन की निस्बत अल्काइन में 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो कम होंगे। और इनका बेटा जो पहला मेंबर है वो 2 कार्बन वाला अल्काइन है, उसको हम एसिटाइलिन कहते हैं।
इसलिए एसिटाइलिन पहला मेंबर है, इसलिए हम अल्काइंस को एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। तो ये बेटा मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है, बेटा मैंने आज आपको चैप्टर नंबर 5 का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का अल्कीन्स और अल्काइन के बारे में हमने डिस्कस किया है, अल्कीन की टाइप्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम अल्कीन को प्रॉपर स्टार्ट करके इसकी प्रिपरेशन, रिएक्शंस और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।